और चलिए शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़े में हफ्ते में 5 दिन समाअत के मामले में मुस्लिम फरीक को राहत नहीं मिली है। मुस्लिम फरीक के वकील राज धवन ने हफ्ते में 5 दिन की समाअत पर एतराज़ किया था और कहा था कि 5वें दिन समाअत मुमकिन नहीं है क्योंकि उन्हें केस से मुताल्लिक कागजात को पढ़ना भी होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन के एतराज़ को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि केस की समाअत तो हफ्ते में 5 दिन ही होगी। अलबत्ता अगर राजीव धवन को ब्रेक चाहिए तो वो छुट्टी ले सकते हैं या हमें बता सकते हैं। और चलिए मजीद अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये मामला जो है सुर्खियों में बना रहा है, अब क्या कुछ सामने आया आज? देखिए हिना, सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मैराथन सुनवाई कर रहा है। मैराथन में इसलिए कह रहा हूं कि मंगल के रोज़ से इस मामले की समाअत बाज़ाब्ता तौर पर, यानी कि कलीदी जो मामला है उसकी समाअत शुरू हुई है। उसके बाद से सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक लगातार सुनवाई हो रही है। शुरू में क्योंकि रामलला और निर्मोही अखाड़ा जो दोनों अपील कुनिंदगान हैं इस पूरे मामले में, उनको अपनी अपीलें रखनी थी। शुरू में तकरीबन 2 दिन तक निर्मोही अखाड़ा ने अपनी अपीलें रखी और उसके बाद से रामलला विराजमान जो है वो उनकी तरफ से सीनियर वकील हैं राम सरन, वो लगातार अपनी जो है दलीलें रख रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को बहुत जल्द निपटाने के मूड में है, क्योंकि जिस तरह से 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद से 7 साल लग गए थे। यानी 2017 में मामला जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया था तभी, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद से लगातार इस मसले पर सियासत होती रही, बातचीत की भी कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक तरह से मध्यस्थता के लिए, सालिसी के लिए भेजा, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं निकला। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जल्द से जल्द सुनना चाहता है। 5 दिन तक लगातार सुनवाई होगी। हालांकि राजीव धवन जो है वो मुस्लिम फरीक के वकील हैं, उन्होंने अपनी मसरूफियत को लेकर के और लगातार कागजात को लेकर के इस बात पर एतराज़ जताया था कि लगातार कोर्ट को 5 दिन मुसलसल असिस्ट करना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए 5 दिन सुनवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 3 ही दिन सुनवाई करता था, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन सुनवाई करने का फैसला किया है। राजीव धवन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें कोई दिक्कत है, कि कोई मसरूफियत है, तो वो जब चाहें छुट्टी ले सकते हैं, कोर्ट को बताकर गैर हाजिर रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो हफ्ते के 5 दिन यानी कि शनिचर और इतवार के अलावा रोज़ाना इस मामले में सुनवाई करेगा और अपीलें और जो मौक़िफ़ है उनको सुनेगा। जहाँ तक अब तक के प्रोग्रेस का सवाल है, उसमें सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा ने यह दावा किया है कि कब्जे की बुनियाद पर मिल्कियत का हक उनका है, जबकि रामलला ने इस पूरे मामले में पूजा के हक को जो है वो कलीदी तौर पर बुनियाद बनाया है और राम की जो शख्सियत है, भगवान राम की जो शख्सियत है, उसको एक व्यक्ति विशेष के तौर पर जिस तरह से गंगा की हैसियत है उसकी तरह से देखे जाने की बात कही है। तो अभी शास्त्रों के हवाले से और जो दस्तावेज़ात हैं उनके हवाले से, और ख़ास तौर से रामलला के वकील जो हैं राम सरन, वो शास्त्रों के हवाले से हिंदू मज़हब में किस तरह से राम को देखा गया है कि वो ना होकर भी सब जगह है और मूर्ति ना होकर, मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि वो एक देवता है, उसको उस तरह से देखने की बात वो लगातार करते रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सुनवाई कर रहा है, ऐसा लगता है कि अगले कुछ महीनों में ही इस मामले में जो है कुछ न कुछ जो है वो पेशरफ्त बड़ी हो जाएगी और ये मामला पूरे तौर से सुन लिया जाएगा, क्योंकि हफ्ते के 5 दिन मुसलसल और मैराथन जो है वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। जी खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो लगातार इस अहम मामले पर हमारी भी नज़र हमारे रिपोर्टर्स के जरिए बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। 3 तलाक के खिलाफ कानून और जम्मू और कश्मीर में दफ़ा 370 के खात्मे के बाद अब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने राम मंदिर तामीर के मुतालबे को लेकर अपनी मुहिम तेज कर दी है और इसी सिलसिले में आज मेरठ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिला यूनिट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मुस्लिम समाज और तंजीमों से राम मंदिर तामीर में ताउन करने की अपील की और मुतनाज़ा अराजी पर अपना दावा छोड़कर एक मिसाल पेश करने का भी मुतालबा किया। मुस्लिम भाइयों से अपील है कि जो विवाद सैकड़ों वर्ष से नहीं सुलझा, लेकिन मुस्लिम समाज को आगे आके बहुत बड़ा मन करके
ये संदेश देना चाहिए कि राम इस देश के आस्था के प्रतीक हैं, हमारे हिंदू भाइयों के भगवान हैं, और यह भी मानना चाहिए कि वो मुस्लिम समाज के पूर्वज हैं। उस बात को ध्यान में रखे, अपने भाइयों की आस्था को ध्यान में रख के मुस्लिम समाज आए और इस मंदिर निर्माण में सहमति दे और सहयोग भी दे। बीजेपी सदर अमित शाह ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर को इसका इंचार्ज बनाया है। इसके साथ ही मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और नित्यानंद रॉय को मददगार के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात 2020 के शुरू में होना है। बीजेपी ने इस हवाले से अभी से अपनी तैयारियां तेज तर कर दी हैं। और वहीं दिल्ली असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के माबैन सियासी हमलों का एक न रुकने वाला सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के तर्जुमान हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के अवाम को दोबारा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में है। इंतखाब को बस कुछ ही दिन रह गए हैं, जिसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल इंतखाबी वादे कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि दिल्ली में इस बार हुकूमत बीजेपी बनाएगी। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और इसी बीच अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। योजनाओं को लेकर बीजेपी का क्या सोचना है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना। हरीश जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, चाहे वो डेयरी पॉलिसी की बात कर ले, इंटरनेट की बात करें या फ्री राइड की बात करें, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जब महज चुनावों को 3-4 महीने रह गए हों और इस तरह का जो ये प्रपंच रचा जा रहा है अरविंद केजरीवाल द्वारा, ये दिल्ली की जनता समझ में आ रही है। लगभग 4.5 पौने 5 साल आप सोए रहे। आपने जो वादे किए थे दिल्ली की जनता को, उस पर आपने कोई काम शुरू भी नहीं किया। और जब इलेक्शन नज़दीक आ गए और आपको नज़र आ रही है, अपनी हार नज़र आ रही है कि नज़र आ रहा है कि दिल्ली की जनता बहुत सारे जवाब मांगेगी और आपके विरुद्ध वोट आएंगे, तो अब दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ छलावा करने के लिए इस तरह के ये जो प्रपंच रच रहे हैं वो है। मेरे पास तो आरटीआई है कि अभी तक कोई टेंडर नहीं हुआ वाईफाई को लेके। कल जो आपने अनाउंस कर दिया 11,000 हॉटस्पॉट लग जाएंगे, कहाँ लगेंगे उसका जवाब नहीं। कैसे होगा, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगी, कितना आप क्या डाउनलोड कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, एक जो प्लान होता है कहाँ है। इसका मतलब अभी आपने सिर्फ घोषणा करी है और इस घोषणा को इम्प्लीमेंट करने में कम से कम 6 महीने से लेकर साल लगेगा क्योंकि सबसे पहले टेंडर होगा। टेंडर की एक प्रक्रिया होती है, लगभग 3-4 महीने उसके अंदर लगते हैं। उसके बाद आप टेंडर किसको एलोकेट होगा, वो लाएगा, क्या करेगा, अभी कुछ नहीं पता। लेकिन सिर्फ ये महज एक दिखावा करने के लिए जो आपने करा है, दिल्ली की जनता इसमें आने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता तो आप सवाल ये पूछ रही है कि 4.5 साल आपने क्या किया। अरविंद केजरीवाल सरकार के इस सत्र में 3 विधायकों को, आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया गया, ये कहकर कि उन्होंने बीजेपी के लिए सपोर्ट किया, बीजेपी के लिए प्रचार किया। देखिए, उनका जवाब तो कोर्ट में केस जा रहा है और वो उसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में देना पड़ेगा, रामनिवास गोयल को अब देना पड़ेगा उन लोगों को। लेकिन जिस प्रकार से बिना सुनवाई के और बिना किसी उसके आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया, ये दिखाता है कि आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर या आपके विधायकों में आपको कितना विश्वास है, या आपके यहाँ जो शैली है वो सिर्फ हिटलरशाही वाली शैली है, ये दिखाता है। यही कारण है कि 2015 के बाद कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, उनको चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो लोकसभा हो, उनको हर चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। तो उनको समझ में आ गया कि गाली गलौज से काम नहीं चलने वाला, तो इसलिए थोड़ा सा इमेज सुधार लो, शायद ठीक हो जाए। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार आपने जो कर्म कर दिए हैं, दिल्ली की जनता आपको माफ़ नहीं करने वाली। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने रुक जाइए, आपको दिल्ली की जनता जवाब देने वाली है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना, जिनका कहना है कि चुनाव से कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल अपनी बिगड़ी छवि को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं और आम आदमी पार्टी के कई और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन कई घंटे की ताखिर के बाद आज पुरानी दिल्ली के स्टेशन पहुंची। समझौता एक्सप्रेस 76 हिंदुस्तानी और 41 पाकिस्तानी मुसाफिरों को लेकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। अटारी रेलवे स्टेशन से बीती रात 1:30 पर यह ट्रेन रवाना हुई थी। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने कल ही अपने ड्राइवर और गार्ड के साथ समझौता एक्सप्रेस को भेजने से इनकार कर दिया था। हिंदुस्तान का ड्राइवर और गार्ड ट्रेन लेकर दिल्ली आए हैं।
कल हम डर गए थे 2-3 बजे के टाइम, जब ऐसी घटना एकदम अचानक हमने देखी, टीवी पर सुनी, तो हम बहुत डर गए थे। हमने काफ़ी कांटेक्ट किया घर वालों से, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था हमारा, इसलिए हम काफ़ी डर गए थे। जब वो लोग अटारी आए 5 बजे के करीब, 5-6 बजे के करीब, तब जाके हमको थोड़ा सुकून चैन मिला। जैसे मना कर दिया, घबराहट हुई उसके बाद की? बहुत घबराहट हुई। अपन ने शाम खाटू को निवेदन किया कि खुशी से ट्रेन को चलने दिया जाए। तो हम लोग को जाहिर सी बात है बहुत खुशी हुई कि इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन रेलवेज़ ने जो कुछ भी फैसला लिया और बहुत अच्छा लिया, क्योंकि काफ़ी फैमिलीज़ हैं जो कई सालों से नहीं मिली। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग 5 साल के बाद मिल रहे हैं। यह टेंशन सिर्फ इंजन की थी, उन लोगों ने इंजन भेजने से मना कर दिया। फिर यहाँ से अटारी से इंजन गई, दूसरी पावर, जब वो गाड़ी वहाँ से जना काफ़ी लेट चली। कोई हम बहुत आराम से आ रहे हैं, किसी रंग की कोई परेशानी नहीं, बहुत सहूलत से आ गए। मिल पा रहे हैं जी। तो आप भारत में ही रहती हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, आप अपने रिश्तेदारों के पास आए? जी। तो अब आप खुश हैं यहाँ पर? जी, आके खुश हूँ। नहीं, लग रहा था कि बजाय अपने देश आए हैं तो जाहिर है जाएंगे वहीं पे ही। बस खुशी बहुत ज्यादा होती है अपने बच्चों से मिलने के लिए, और अपने वतन को देख के तो वैसे ही खुशी हो गई थी कि अपने वतन आ गए हम। अपने इधर आ गए थे, वो गेट बंद कर दिया था उन्होंने, वो फिर अपना कल सारा दिन वहीं रहे अटारी बॉर्डर। खुशी तो बहुत हुई है, जाहिर है मैं 5 साल बस समझ लें, 5 साल है मुझे यहाँ पर आए हुए, और मैं इंडियन पासपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत परेशानी हो रही थी, और जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं इस्लामाबाद से बनाती थी तो 1 साल का बनता था, अब मैं यहाँ आई हूँ तो 10 साल का बनेगा। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब ने वादी के अवाम का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की अवाम को अब लगने लगा है कि उनकी फिक्र करने वाला कोई है। शाहनवाज हुसैन ने मजीद कहा कि वादी में अब टेररिज्म नहीं बल्कि टूरिज्म रहेगा। साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। सर, कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से राष्ट्र को संबोधित किया, आपको लगता है कि उसका असर पड़ेगा, सिचुएशन में सुधार होगा जम्मू कश्मीर में? प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की आवाम का दिल छू लिया है, इतना बेहतरीन संबोधन किया है कि घाटी के लोगों को लगता है कि उन्हें कोई मिल गया है जो उनकी फिक्र करने वाला है। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की फिक्र करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, टूरिज्म का हब बनेगा। जम्मू कश्मीर अब टेररिज्म का हब नहीं है, टूरिज्म का हब बनेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनको मौका मिलेगा। उन्होंने ईद की अग्रिम बधाई दी। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की बातें कही है, उस तरह की बातों पर पूरे घाटी को, पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को भरोसा है। लेकिन जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद के साथ हो रहा है, उन्हें जम्मू कश्मीर में रहने भी नहीं दिया गया, आपको लगता है कि स्थिति सामान्य हो जाएगी? देखिए, इस गुलाम नबी आज़ाद साहब तो सिर्फ उन्हें मालूम है कि वहाँ जाने से पहले ही उन्होंने इस तरह के बयान दे दिए, और वहाँ पर हम शांति स्थापित कर रहे हैं, वहाँ पर अमन स्थापित कर रहे हैं, हम वहाँ के लोगों को विश्वास में ले रहे हैं। उसमें विपक्ष के नेता के तौर पर सहयोग करना चाहिए उनको। लेकिन जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर के लिए किया है, राहुल गांधी तो डिस्टर्ब हो गए हैं इस बात से? नहीं, राहुल गांधी जी डिस्टर्ब क्यों हैं? राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि पूरा देश साथ है। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यहाँ तक कि हमारी सहयोगी जदयू ने भी ये 370 खत्म किए जाने का समर्थन किया है। पूरा देश साथ है, फिर राहुल गांधी जी क्यों डिस्टर्ब है? मनासिक हज का आज से आगाज हो चुका है। सऊदी अरब में फरीज़ा हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन की मक्का मुकर्रमा से मिना रवानगी शुरू हो गई है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद होगी। खास रिपोर्ट। मनासिक हज का आज से आगाज हो चुका है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ पूरी दुनिया से आज़मीन हज के मनासिक अदा कर रहे हैं। आज की रात आज़मीन मिना में गुजारेंगे और तमाम नमाजें अपने खीमों में बाजमात अदा करेंगे।
आज़मीन कल वक़ूफ़ अरफा के लिए जाएंगे और अरफात में क़याम के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा में मग़रिब व इशा की नमाज की अदायगी के बाद मिना वापस आ जाएंगे, जहां शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। हज की अदायगी के लिए जिन 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है उनमें नंबर 1 एहराम बांधना, नंबर 2 अरफा में क़याम करना, नंबर 3 तवाफ़ व ज़ियारत और नंबर 4 सई। इन अरकान की अदायगी की ना होने की सूरत में हज मुकम्मल नहीं होगी। इन तमाम अरकान पर मुख्तसर बात की जाए तो मस्जिद हराम में तवाफ़ और साई का अमल होगा, मिना में नमाजें, इबादत और दुआएं होंगी, अरफात के मैदान में क़याम होगा, मुज़दलिफ़ा में मग़रिब इशा की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी और नमाज फजर के बाद सुबह रोशन तक दुआएं की जाएंगी। उसके बाद आज़मीन मिना वापस आ जाएंगे, जहां रमी जिमार, कुर्बानी और तक़सीर का अमल होगा। इमसाल आज़मीन हज की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं, ताकि आज़मीन को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। 66वें कौमी फिल्म अवार्ड 2018 का ऐलान कर दिया गया। अंधाधुन को बेहतरीन हिंदी फिल्म अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड्स के लिए चुना गया। अंधाधुन के डायरेक्टर श्री राम राघवन हैं। इसके अलावा फिल्म हामिद को बेहतरीन उर्दू फिल्म के अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। बेहतरीन मौसीक़ार के अवार्ड के लिए संजय लीला बंसाली, जबकि बेहतरीन गुलकार के अवार्ड के लिए अरिजीत सिंह का नाम सामने आया। It's been a pleasure and an honor to be working with them, and we've all strived to achieve a result which comes to being the best of the various films we saw, and it's a unanimous, conscientious decision taken by the entire jury. So I'll go through the list over here. I'm starting with, there are 4 actors who have been awarded a special mention, right? This is a special mention for the kind of performance and the kind of efforts they put into the film. The first is a film called Nachi Charmi, where the actress Shruti Hariharan, for her complex portrayal of a new age woman, has been portrayed brilliantly by her. और अब खास बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बारिश का सितम, घरों में बारिश का पानी दाखिल, आवाम को परेशानियों का सामना, आमदरफ्त मुतासिर। मध्य प्रदेश के सागर में वाक़ डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में तालिबात परेशान, हॉस्टल में गुंजाइश से ज्यादा तालिबात रखने के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज, पुलिस ने FIR दर्ज करने की तालिबात को दी धमकी। रायपुर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के ताल्लुक से हिदायत, जियाला बघेल ने सभी कलेक्टर्स को जारी की हिदायत, सरकारी घरों और दफ्तरों में हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की दी गई हिदायत। और भोपाल सेंट्रल लाइब्रेरी इंतजामिया से अक़लियती तलबा परेशान, सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा परेशान, स्टडी औकात में इजाफा करने को इंतजामिया नहीं तैयार। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। MP के शाजापुर में बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। यहां मुसलसल बारिश की वजह से निचली बस्तियों में सैलाबी सूरत हाल देखी जा रही है। शाजापुर में बारिश ने सितम बरपा कर रखा है। बारिश के पानी ने कई घरों को अपनी जद में लेकर तबाह कर दिया। मुसलसल हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। फ्लाईओवर और सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से जिला हेडक्वार्टर से यहाँ का राब्ता मुनक़ते हो गया है। इस कदर दुश्वारियों के बावजूद लोग सफर कर रहे हैं। पानी से बहुत परेशान हो रहा है। हमारे घरों में पानी घुस गया, घर से बाहर है लोग आधे, और आधे हमारे जानवर बकरा बकरी सब बेघर हो गए यूँ।
तो बिल्कुल पानी से इतने परेशान हो गए कि हद से ज़्यादा। तो घर के नज़दीक पानी है क्या? बिल्कुल अंदर पानी में घुटन घुटन पानी है। तो घरों तक पहुंचा है पानी? बिल्कुल अंदर पानी है, अंदर अंदर वो बिल्कुल परेशानी चल रही है, बिल्कुल। फिलहाल कहीं से भी किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, लेकिन जिला इंतजामिया एहतियातन अलर्ट है। सैलाब के हालात पर नजर रखी जा रही है। जिले में मजीद बारिश होने के इम्कानात हैं। आपको बता दें कि शाजापुर जिले की कालीसीन, नेवज, लखुंदर, चिलर सभी नदियां उफान पर है। आप देख सकते हैं पानी का जल प्रवाह कितना तेजी से इन नदियों के अंदर है। इसी बारिश के चलते जो है कई निचले इलाकों में जो मकान पिछली तरफ आप देख रहे हैं उन मकानों के पास पानी भर रहा है। कई निचले इलाके जहाँ पर जल भराव की स्थिति बन रही है। जिला प्रशासन अलर्ट पर है और कोशिश कर रहा है कि इस बारिश से किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचे। सुनील अंतुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। और वहीं उज्जैन में भी जबरदस्त बारिश का सिलसिला है। बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर है। रामघाट में वाक़े कई मंदिर ज़ेर आब आ चुके हैं। इसकी वजह से अकीदतमंदों को परेशानी है। नदी पर बना छोटा पुल तक डूब गया है। इसके अलावा शहर की कई सड़कें भी झीलों का मंजर पेश कर रही हैं। प्रदेश भर में बारिश के लगातार होने के बाद अब उज्जैन में भी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो है शिप्रा का इलाका है, शिप्रा का रामघाट के पास का इलाका है। यहाँ पर न सिर्फ बारिश का जो पानी है, बाढ़ का जो पानी है सिर्फ शिप्रा नदी में की तरफ दिख रहा है, बल्कि आम लोग भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो आसपास की जो यहाँ पर होटल और जितनी लॉजेस हैं, इसमें भी अब पानी धीरे धीरे जो है अंदर जाने लगा है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से पानी को एंजॉय कर रहे हैं या बारिश को यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि बाढ़ दिखाई दे रही है, लेकिन आप तो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सावन का पावन महीना है, महाकाल के दर्शन करने आए थे सीहोर जिले से। बहुत मजा आ रहा है, आनंदित, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि बारिश पूरे प्रदेश भर में, ऐसे में कोई डर आपको यहाँ नहीं सर, कोई डर नहीं है। वैसे भी हम महाकाल की नगरी में आए तो हमें कोई डर नहीं है और हम बहुत बारिश का फुल एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे हमें। तो साफ तौर से जो बाहर से भी जो लोग आए हैं यहाँ पर, साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि वो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें रामघाट की, तो रामघाट पे कई मंदिर यहाँ पर डूबे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भी उज्जैन के लिए बताया है कि लगातार तेज बारिश हो सकती है और इससे जिला प्रशासन को यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। मध्य प्रदेश के सागर में वाक़ डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में तालिबात इन दिनों परेशान हैं। यहाँ हॉस्टल में गुंजाइश से ज़्यादा तालिबात रखने के फरमान के बाद तालिबात एहतिजाज पर उतर आई हैं, लेकिन तालिबात की बात नहीं सुनी जा रही है। अब तालिबात ने सड़कों पर उतरकर अपना एहतिजाज शुरू कर दिया है। सागर में वाक़ डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी इन दिनों सुर्खियों में है। तालिबात को बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हॉस्टल में 100 तालिबात की जगह 200 तालिबात को रखा और अब पुराने हॉस्टल की मरम्मत के नाम पर 200 तालिबात को हॉस्टल में रखने का फरमान सुना दिया गया है। तालिबात का कहना है कि इस तरीके से पढ़ाई मुतासिर होगी। तालिबात का कहना है कि गुस्ल खाने 12 हैं, जिसे 200 लड़कियां इस्तेमाल करती हैं और अब 400 लड़कियां इस्तेमाल करेंगी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है पुरानी निवेदिता हॉस्टल में, तो जो कंस्ट्रक्शन की वजह से लड़कियों को उन्होंने हम लोग के हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया है, यूजी वालों को भी। तो हम लोग अभी पीजी और यूजी साथ में रह रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि आप एक रूम में डबल रहिए और हम लोग का जो रूम है वो 8x10 का है, जिसमें सिर्फ सिंगल सीटर, एक बेड और एक रैक आता है। ऊपर से वॉशरूम, 12 वॉशरूम है, 200 लड़कियाँ हैं हम लोग। अब ये 400 लड़कियाँ करने वाले हैं, तो वॉशरूम का कितना हाइजीन वगैरह होगा ये इनको समझ में नहीं आ रहा। हंगामे को देखते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस को बुला लिया। इस दौरान तालिबात पुलिस से भी उलझ पड़ी। तालिबात का तेवर देखते हुए पुलिस ने भी धमकी दी है। पुलिस का कहना है कि अगर तालिबात ने एहतिजाज खत्म नहीं किया तो FIR दर्ज की जाएगी। पूरा हुआ ही नहीं है। हम लोग को कोई राइट नहीं बनता ट्रैफिक जाम करने का, समझ में आया? गाड़ी निकलने के हम लोग हटा देंगे ना। हाँ तो यही बोल रहे हैं, हटाओ पहले। मुझे ध्यान देना सबसे पहले हटाने दो। मैं तो इसका ध्यान रखना, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में बहरहाल इस मामले में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने एक कमेटी बना दी है और अब वही कमेटी तालिबात के मसले को हल करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के लिए भोपाल में कायम की गई मौलाना आज़ाद सेंट्रल लाइब्रेरी इंतजामिया से तलबा बेहद परेशान हो गए हैं। अक़लियती तलबा इम्तिहानात की तैयारी के लिए जहां लाइब्रेरी के औकात में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं लाइब्रेरी इंतजामिया स्टाफ की कमी का बहाना बनाकर
ऐसा करने को तैयार नजर नहीं आ रही। जैसे कोई सी भी हमें जगह मिल जाए जिसमें हम पढ़ के पढ़ाई कर सकें। अभी क्या कठिनाई हो रही है? अभी ये कठिनाई हो रही है कि हम कभी कभी सुबह जल्दी आ जाते हैं, रात में हम जल्दी बंद हो रहा है। तो ये तो अच्छा है ना, और टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए पहले से ही, बस यही। आप लोगों ने मुलाकात की? हाँ, सारी चीजें करी हैं और अब देखते क्या होता है। आवेद मैडम को हमने बोला है, सर ने भी बोला है, अब देखिए मैडम क्या बोलती हैं। टाइमिंग हमारा थोड़ा अभी लेट खुल रहा है, थोड़ा जल्दी खुल जाए तो और भी अच्छा है। वैसे भी अब सर्दी का मौसम तो चल गया है। तो मध्य प्रदेश के बुड़वानी राजघाट में सरदार सरोवर बांध का गेट खोलने का मुतालबा करने वालों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। कुछ देर रात नर्मदा का पानी वहां पहुंच गया था। इसके बाद इंतजामिया ने लोगों को समझाकर महफूज मकामात पर पहुंचाया। कलेक्टर और एसपी खुद कश्ती के जरिए वहां लोगों को समझाने पहुंचे थे। इंदौर के विजयनगर में नाबालिग के साथ नाज़ेबा हरकत अंजाम देने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। जिला इंतजामिया, पुलिस और नगर निगम की टीम ने मुलजिम की दुकानों को मुनहदिम कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के घर से हथियार भी बरामद किए। इंतजामिया ने बदमाशों के सामने मकान मुनहदिम किया। मुलजिम मुख्तार को मुख्तलिफ मामलों में गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार किया गया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।